हेलो एवरीवन। एजुकेशन फंडा यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम रीजनिंग का एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं। उस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले शुरुआत से देखते हैं। आज का टॉपिक हमारा रहेगा पाचा, डाइस, पासा। मेरे साथियों, बात करते हैं पासा होता क्या है, किस प्रकार से पासे का निर्माण होता है, कहते किसे हैं पासा। सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए एक वर्ग, गणित का एक आकृति है वर्ग और एक आकृति है आयत। देखिए, वर्ग के बारे में बात करें तो वर्ग में क्या होता है, ये एक भुजा ए है तो ये सारी भुजाएं समान होती हैं। ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। और आयत में क्या होगी कि आयत में ये आमने सामने की भुजाएं, ये ए है तो ये ए होगी। आमने सामने की भुजाएं समान माप की होती हैं। ये बी है तो ये बी होगी। इस प्रकार आयत, ये पूरा एक वर्ग है। इस वर्गाकार, छह वर्गाकार, कैसी छह वर्गाकार फलकों, छह वर्गाकार फलकों से मिलकर घन बनता है। छह वर्गाकार फलकों से मिलकर घन बनता है। क्या बनता है? घन बनता है। अब देख, इसी प्रकार से छह आयताकार, कैसी? ये आयत जैसी, आयताकार, छह आयताकार फलकों से मिलकर, छह आयताकार फलकों से मिलकर क्या घनाभ बनता है? क्या बनता है मेरे साथियों? घनाभ बनता है। हमने ये चीजें क्यों पढ़ी? अब ये चीजें काम आएगी। देखिए, ये आपका घन में या बना देता हूं। ये घन है, इस प्रकार से बनती है आकृति घन की। सभी फलक समान होते हैं। ये देखिए, ये आपका एक इस प्रकार से घन है। ठीक है, ये है घन। सभी फलकें होती हैं समान मेरे साथियों। उसके बाद में घनाभ की बात करूं तो जो आमने सामने की फलकें होती हैं वो समान माप की होती है। इस प्रकार से बन जाएगा आपका। ठीक है, आयताकार फलकों से मिलकर बनता है। ये आयताकार फलकें हैं। ठीक है, आमने सामने की फलकें समान माप की होती हैं। ये आपका बन गया घनाभ मेरे साथियों। क्या बना? घनाभ। अब ये दोनों चीजों को बनने के बाद में देखिए, इनमें जो घन और घनाभ में छह सतह होती हैं। कितनी सतह? छह सतह होती हैं। छह सतह, आठ कोने होते हैं। इनमें 8 कोने होते हैं और जो 12 किनारे होते हैं। कितने किनारे होते हैं? 12 किनारे होते हैं मेरे साथियों। इस चीज को कंफर्म कर लेना है। अब देखिए, अब जो हमारी पासे की परिभाषा आएगी कि यदि घन, किसके ऊपर? घन या घनाभ के ऊपर, यदि किसके ऊपर? घन या घनाभ की सभी फलकों पर, घन या घनाभ की सभी फलकों पर एक से 6 तक अंक या इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट, लेटर या कोई चिन्ह या कोई भी चिन्ह अंकित कर दिए जाते हैं। अंकित कर दिए जाते हैं, अंकित कर दिए जाए तो पासे का निर्माण होता है। पासे का निर्माण होता है। पासे का निर्माण
होता है। मेरे सभी साथियों को ये बात अच्छे से समझ में आई होगी कि ये आपका, जैसे देखिए ये आपका घन है, इस घन की सभी फलकों पर क्या कुछ न कुछ अंक अंकित कर दिए जाएं। जैसे यहाँ 1 कर दिया, या 2 कर दिया, या 4 कर दिया। 3 दिखाई दे रही है, 3 नहीं दिखाई दे रही है। पासा आपको इस टाइप से दिखाई देगा मेरे साथियों, इस टाइप से, ठीक है। ये आपका पासा 3 फलकें दिखाई देगी। जैसे यहाँ 2 अंक अंकित है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। अब देखिए आगे की बात करते हैं। हेलो एवरीवन, आगे देखते हैं कि एक पासा, हम बात कर रहे थे पासे की। देखिए मेरे साथियों, पासा इस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से आपको दिखाई देता है, इस प्रकार से। ये इस प्रकार से आपको एक पासा दिखाई देगा। अब देखिए ये 3 फलकें आपको दिखाई देती है। इसमें देखिए 6 सतह होती हैं। कितनी सतह? 6 सतह होती है। ये 3 दिखाई दे रही है सतह, 1 2 3, ये 3 सतह है दिखाई दे रही है। 6 सतह, 8 आपके कोने होते हैं। 8 आपके क्या होते हैं? कोने होते हैं मेरे साथियों, 8 कोने होते हैं। और किनारे कितने होते हैं? 12 किनारे होते हैं। 12 किनारे होते हैं, किनारे 12 किनारे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जो बाकी वाले दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये इस प्रकार से होते हैं। इन फलकों पर कोई अंक अंकित कर दिए जाते हैं। ये घनाभ टाइप का है, तो इन फलकों पर कोई अंक अंकित कर दिए जाते हैं। जैसे देखिए 2 है, 4 है, 6 है। इस प्रकार से कोई भी अंक 6 तक अंक अंकित कर दे रहे हैं, या कोई इंग्लिश अल्फाबेट के अक्षर अंकित कर दिए जाते हैं, लेटर अंकित कर दिए जाते हैं, तो ये एक पासा बनता है। ये क्या है? पासा बनता है, ठीक है मेरे साथियों। अब देखिए, अब क्या करते हैं कि पासों के भी प्रकार होते हैं। उस प्रकार से देखिए, एक मानक पासा होता है और एक साधारण पासा होता है मेरे साथियों। एक होता है मानक पासा और एक होता है साधारण पासा। और इन दोनों में अंतर क्या होता है, हम इन दोनों के ऊपर बात करते हैं। पासा, देखिए पासा एक तो होता है मानक पासा। कौन सा होता है? मानक पासा। एक होता है साधारण पासा। देखिए ये है मानक पासा। कैसा? मानक पासा। और दूसरी टाइप है साधारण पासा। कैसा पासा? साधारण पासा। मानक पासा क्या होता है? 2 कंडीशन में होती है इनमें। मानक पासा, इसके विपरीत फलकों, इसके विपरीत फलकों के अंकों का योग, अंकों का योग 7 हो। इसके विपरीत फलकों के अंकों का योग कितना हो? 7 हो। और इसमें होता है इसके विपरीत फलकों, इसके विपरीत फलकों के अंकों का योग अंकों का योग 7 नहीं हो। 7 नहीं हो। देखिए मानक पासा होता है, उसमें जो उसके विपरीत फलक होते हैं, उसके विपरीत फलकों के जो अंकों का योग होता है वो हमेशा 7 होता है। और जो हमारा साधारण पासा होता है, साधारण पासे में इसके विपरीत फलकों के अंकों का योग होता है, वो 7 नहीं होता है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट इसका है, सेकंड पॉइंट देखिए मेरे साथियों, इसके पास पास के फलकों का योग 7 नहीं होता है। 7
नहीं होता है, 7 नहीं होता है। अब देखिए इसमें आएगा सेकंड में, इसके पास पास जो फलक होते हैं, पास 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 के फलकों का योग, मेरे साथियों इसके जो पास पास फलक होते हैं उन फलकों का योग 7 होता है, 7 होता है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। देखिए आपका एक मानक पासा इस प्रकार से बना दिया आपने, एक मानक पासा मेरे साथियों, यह आपने बनाया मानक पासा। अब देखिए यहां है 2, यहां है 3, यहां है 1। देखिए इस 3 के पास में कौन सा है, 2 है। 3 के विपरीत वाला फलक यहाँ नीचे होगा, वो तो दिखाई नहीं दे रहा है हमें। क्या इन दोनों का योग 7 हो रहा है, 3 2 5 ही हो रहा है। तो इनके जो पास पास के फलक हैं उनका योग 7 नहीं होता है, जो इसके विपरीत फलक होते हैं। देखिए अब 2 के विपरीत फलक, 2 के विपरीत फलक मेरे साथियों, 2 के विपरीत फलक होगा 6, क्योंकि विपरीत फलकों का योग कितना होता है, 7। इन दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। जैसे 3 के विपरीत फलक पूछ ले, 3 के विपरीत फलक, तो 3 के विपरीत फलक 3 में कितना जोड़ने पर 7 आ जाता है सामने, 3 में या कितना जोड़ने पर सामने 7 आ जाता है। 3 में 4 जोड़ने पर 7 आ जाता है। तो 3 का विपरीत फलक कौन सा होगा, विपरीत फलक पर अंकित अंक 4 होगा, तब ये 7 हो रहा है। 1 के विपरीत फलक पर जो अंक अंकित होगा वो कितना होगा मेरे साथियों, ये आपका 1 है। इसके विपरीत फलक पर जो अंक अंकित होगा वो होगा 6 में 1 जोड़ दें तो कितना बन जाता है, 7 बन जाता है। ये इस प्रकार से आपका कैसा पासा है, मानक पासा है। और साधारण पासा क्या होता है, इधर देखिए ये जो एक मैं पासा बना रहा हूं, इस पासे में क्या आपको दिखाई देगा मेरे साथियों, इधर देखिए ये आपका एक पासा बना है। जैसे देखिए यहाँ 2 है, यहाँ है 5, और यहाँ कोई अंक अंकित है 3। 2 और 5 कितना हो जाता है मेरे साथियों, 7 हो जाता है। तो इसके जो पास पास के फलकों का जो योग होता है वो कितना होता है, 7। पास पास पर जो फलक अंकित होते हैं उनका योग कितना होता है, 7 होता है। इस प्रकार से हम मानक पासा और साधारण पासा दोनों में अंतर बता सकते हैं। ठीक है, देखिए साथियों आगे देखते हैं। आगे का जो है हम आगे चलते हैं, बात करते हैं इसकी स्थितियों के बारे में। कंडीशन नंबर 1 पासे की जनरल जानकारी हमने ली थी, और अब हम बात करते हैं कि जब केवल एक पासा दिया हुआ होता है और उसके विपरीत फलक पर अंक पूछ ले हमें, तो हमारी जब एक पासा दिया हो, जब एक पासा या जब एक मानक पासा दिया हो, जब एक पासा दिया हो या फिर जब एक मानक पासा दिया हो। देखिए ये एक मानक पासा दिया हुआ है, ऐसे प्रश्न में दे देगा आपको और सीधा पूछ लेगा। जैसे देखिए ये एक पासा दिया हुआ है, यहाँ पर अंक है 5, यहाँ पर 4, यहाँ पर है आपका 1। अब देखिए मेरे साथियों पूछ ले कि 5 के विपरीत अंक कौन सा है, 5 के विपरीत अंक कौन सा है। एक पासा दिया हुआ है, आपको पूछा है कि 5 के विपरीत अंक कौन सा है। मानक पासा है, एक मानक पासा। ठीक है, 5 के विपरीत अंक पूछे तो मानक पासे में मैंने बताया था कि जो अंक है उसके जो विपरीत अंक होगा उन दोनों को जोड़ने पर उनका योग कितना आएगा, 7 आएगा। तो 5 के विपरीत कौन सा आएगा मेरे साथियों, 5 में कितना जोड़ूं तो 7 आ जाता है, 2। तो 5 के विपरीत कितना होगा,
2 होगा 5 के विपरीत। इन दोनों का योग करने पर 7 प्राप्त होता है। तो हमें 5 के विपरीत अंक पूछा है, तो 5 के विपरीत अंक कौन सा होगा? 2 होगा। इसी प्रकार से 4 के विपरीत अंक कौन सा हो जाएगा मेरे साथियों? 3 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ने पर 7 आ रहा है। तो 5 जो 4 दिया हुआ है, 4 के विपरीत अंक है 3। जो 4 दिया हुआ है, 4 के विपरीत अंक कौन सा होगा? 3। देखिए यहाँ 1 है, 1 में कितना जोड़ने पर 7 बन जाता है? 6 जोड़ने पर 7 बन जाता है। मेरे साथियों 1 के विपरीत अंक कौन सा हुआ? 6 के विपरीत अंक कौन सा हुआ? 1। इस प्रकार से एक मानक पासे के ऊपर जब एक पासा देकर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न मानक पासे में 5 के विपरीत अंक 5 के विपरीत अंक कौन सा है? 5 के विपरीत अंक कौन सा है? बीएसटीसी के एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन सा है? अब देखिए ये आपका प्रश्न में ऐसा पासा दिया हुआ आ जाएगा। पिछले 2 एग्जाम हो गए हैं, पूछा नहीं है, उससे पहले पूछा गया है, तो इस बार 100% पूछने का चांस है। पासे के ऊपर एक क्वेश्चन बीएसटीसी के एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% इस बार पूछा जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है 5, यहाँ 2, यहाँ है 1। आपको किसके 5 के विपरीत पूछा मेरे साथियों? तो 1 हो जाएगा 1। देखिए ए नंबर में आपका दे देगा ए नंबर में दे देगा 4, बी नंबर में दे देगा 2, सी नंबर में दे देगा आपका, देखिए यहाँ 3 है, सी नंबर में दे देगा आपका 4 और डी नंबर में दे देगा आपका कितना? 3 दे देगा। अब देखिए 5 में एक मानक पासा है, तो इसके विपरीत फलक पर इसमें कितना जोड़ने पर 7 हो जाता है? विपरीत फलक। इन दोनों का योग जो होता है, मानक पासे के ऊपर जो फलक होता है उनकी विपरीत फलकों का योग जो 7 होता है, उनके ऊपर अंक होते हैं, अंक अंकित, उनका योग 7 होता है। तो 5 में 2 जोड़ता हूं तो 7 आ जाता है। 5 के विपरीत अंक 2 हुआ, 2 के विपरीत पूछे तो 5 हो जाएगा। यहाँ 5 के विपरीत अंक 2 है मेरे साथ में, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इस प्रकार से एक मानक पासे के ऊपर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। जब कंडीशन क्या दी हुई होगी? जब एक ही पासा दिया हुआ होगा। इस प्रकार से एक ही पासा दिया हुआ होगा। देखिए साथियों, अगली हमारी जो स्थिति रहने वाली है वो है जब 2 पासे दिए हुए हो। जब 2 पासे दिए हुए हो तो उनमें कंडीशन नंबर ए, आप पहली कंडीशन लेते हैं कि 2 पासे और 2 पासों के 2 फलकों पर समान अंक अंकित है। जैसे देखिए आपका एक ये पासा है, नंबर 1 पासा, ये पासा देखिए, ये पासा आपका एक, यहाँ 5 अंकित है, या 2 अंकित है, या 3 अंकित है। अब देखिए दूसरा ये पासा है, देखिए यहाँ 2 अंकित है, या 5 अंकित है, या 4 अंकित है। अब ये 2 पासे दिए हुए हैं, इन 2 पासों पर एक ये फलक और एक ये फलक, ये दो फलके समान, जो ये फलके हैं इन 2 फलकों पर समान प्रकार के अंक हैं। यहाँ 5 है, या 5 है, या 2 है, या 2 है, इसलिए ये दोनों फलकें कट जाएगी और पीछे क्या बचेगा? 3 के विपरीत पूछे तो 4 हो जाएगा, और 4 के विपरीत पूछे तो 3 अंक हो जाएगा। इस प्रकार से इन पासों के ऊपर हम क्वेश्चन लेते हैं, चलते हैं इधर। मेरे साथियों इधर देखिए, अभी हमने ये कंडीशन दी थी कि 2 पासे जब दिए हुए हो और 2 पासों की जब 2 फलकों पर समान प्रकार के अंक दिए हुए हो तो उनके ऊपर हम किस प्रकार से क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है, 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक है? 3 के विपरीत फलक, 3 हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, ये दोनों फलकें समान हैं तो कट गई। तो हमें पूछा किसके विपरीत? 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक है? तो 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? 4 होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा मेरे साथियों। इसी प्रकार से अगला सेकंड नंबर हमारा क्वेश्चन है
कि 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। 2 के विपरीत फलक पर 2 हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। अब देखिए इधर, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। ये दोनों फलक कट गए, बचा कौन, किसके विपरीत, 2 के विपरीत पूछा है। 2 यहाँ है, 2 के विपरीत अंक कौन बचा, 1। मेरे साथियों 2 के विपरीत अंक कौन सा होगा, 1 होगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। इस प्रकार से हम इस कंडीशन के ऊपर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक बार ऐसा ही क्वेश्चन बीएसटीसी के एग्जाम में पूछा गया था, रेलवे के एग्जाम में इस प्रकार का एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस प्रकार की कंडीशन आप ध्यान रखें और बिल्कुल आसान है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए साथियों, इतनी देर जो हमने पासे के ऊपर क्वेश्चन किए थे, पिछली जो हमने 2 स्थितियां पढ़ी थी, फर्स्ट और सेकंड, 2 स्थितियां हमने ली थी, प्रथम और द्वितीय। अब तीसरी स्थिति के बारे में बात करते हैं। जब 3 पासे हमें दिए हो या 3 से अधिक भी दे सकता है, तब हम उन पासों को किस प्रकार से उनके विपरीत अंक निकालते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन मैंने लिया नंबर 1, दी गई स्थितियों में 3 के विपरीत अंक कौन सा है। हमें 3 स्थितियां दी गई है, 1, 2, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। 3 प्रकार की स्थितियां दी गई है। अब देखिए तीनों स्थितियों में किसके विपरीत, 3 के विपरीत पूछा है। तो 3 कहाँ नजर आ रहा है, इस स्थिति में, स्थिति नंबर 3 में 3 नजर आ रहा है। ये देखिए यहाँ इसके विपरीत, अब इन दोनों में से खोजेंगे हम। इसके विपरीत देखिए यहाँ 5 है, तो इस स्थिति नंबर 1 में 5 आ रहा है। यहाँ 2 है तो यहाँ 2 आ रहा है। ये दोनों कॉमन है, देखिए ये दोनों कॉमन है, तो 3 के विपरीत कौन सा हो जाएगा, 3 के विपरीत मेरे साथियों 1 हो जाएगा। 3 के विपरीत कौन सा, 1 हो जाएगा। तो ये स्थिति नंबर 1 में 2 में हमने पढ़ा था, ये आपका बी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उत्तर आपका क्या होगा, बी हो जाएगा मेरे साथियों। इसी प्रकार से देखिए कि कई दफा ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट दे देता है। स्थिति 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, दी गई स्थितियों में एल के प्रतिकूल कौन सी है, एल के प्रतिकूल, एल के विपरीत कौन सी है। देखिए यहाँ स्थिति नंबर एल में पूछा है। एल किसमें है मेरे साथियों, एल इसमें है 1 नंबर में। 1 नंबर की तुलना हम 2 और 3 से करते हैं। देखिए यहाँ एल है, लेकिन यहाँ भी एल आ रहा है, इसकी तुलना और इसकी तुलना, जहाँ एल नहीं है उससे करो तुलना। यहाँ एल है, यहाँ एल नहीं है, इससे तुलना कीजिए। देखिए यहाँ एस आ रहा है, यहाँ एस आ रहा है, यहाँ आई आ रहा है, यहाँ आई आ रहा है। ये दोनों और ये दोनों कट जाएंगे और एल के विपरीत हमारा जो क्या बचेगा मेरे साथियों, के बचेगा। तो एल के विपरीत कौन आएगा, के आएगा। एल के विपरीत क्या होगा, के। इस कंडीशन में हमारा आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन होगा, जिसमें के दे रखा है, किसके विपरीत, एल के विपरीत। इस प्रकार से आप इस प्रकार के क्वेश्चनों के हल निकाल सकते हैं, उत्तर दे सकते हैं। इस प्रकार हमने आज जो पासे के बारे में पढ़ा था, आप निश्चित होकर इस प्रकार का वीडियो देखिए और आगे भी हम जो भी वीडियो लेकर आ रहे हैं उनके बारे में जरूर देखिएगा। आपको लाइक पसंद आए तो लाइक करें और यदि कोई कमी त्रुटि जो भी है उसके लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं। आपको इजाज़त है कमेंट करने की भी। और हाँ, अभी लॉकडाउन के इस स्थिति में आप सभी घर बैठकर अपनी पढ़ाई जारी रखें मेरे साथियों। एक छोटी सी मोटिवेशनल कोट के लिए बात है कि जब कोई नदी आती है तो नदी आने से पहले हम अपने खेत में किसी बांध का निर्माण करते हैं ताकि नदी के पानी को रोका जा सकता है। उसी प्रकार से हम अपने ज्ञान के लिए भी एक बांध का निर्माण कर लेते हैं। ये समय है किसी ढेर सारे ज्ञान को ग्रहण करने का। तो आप उसी प्रकार से लगे रहें जिस प्रकार से पहले लगे हुए थे। आप अपनी पढ़ाई जारी रखें और आने वाले समय में जो भी जिस लक्ष्य के लिए आप अपनी तैयारी जारी रख रहे हैं वो लक्ष्य आपको मिले। आपका हर दिन शुभ हो।
आपको आने वाले जीवन में आपको अपनी ऊंचाइयां और अपना लक्ष्य हासिल हो, ऐसी कामना हम करते हैं।